हाय एवरीबॉडी, दिस इज डॉक्टर प्रियंका। वेलकम टू द क्लास। टुडे आज मैं आपको बताने वाली हूँ द 90 डे स्ट्रैटेजी फॉर क्रैकिंग योर दिसंबर 2025 एग्जाम। आप जानते हो अभी कभी भी फॉर्म्स आउट हो सकते हैं एंड अप्रोक्सीमेटली 80 to 90 डेज, राइट? क्योंकि वी नेवर नो, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में भी आपका एग्जाम हो सकता है। तो हम मान के चलेंगे 80 to 90 डेज के अंदर आपको तैयारी कैसे करनी है, प्रॉपर रोड मैप, प्रॉपर स्ट्रैटेजी मैं बता रही हूँ वो सभी बच्चे जिन्होंने अभी स्टार्ट ही किया है। ठीक है, ये स्पेशली आप लोगों के लिए है जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो ऑलरेडी नेट क्रैक कर चुके हैं, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर जेआरएफ। सेम अप्लाइज टू यू आल्सो। बट मान के चलिए सपोज यू आर अ न्यू स्टूडेंट एंड यू हैव जस्ट स्टार्टेड, ओके, दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट। ये बिल्कुल सही समय है। अगर आप एग्जाम एप्लीकेशन का वेट करेंगे, डिले हो जाएगा। एक एक दिन बहुत कीमती है, याद रखिए। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई और पढ़ रहा है, ओके, और लिमिटेड सीट्स हैं एंड यू हैव टू फाइट फॉर इट। जो जितना समय देगा, जो जितना पहले तैयारी करना शुरू कर देगा, उसकी सिलेक्शन होने के उतने चांसेस होते हैं। एंश्योर व्हाटएवर स्ट्रैटेजी आई टेल यू, यू हैव टू फॉलो। सबसे पहले जो बच्चे बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं वो करते हैं कि पेपर 2 बहुत अच्छा पढ़ते हैं और पेपर 1 के अंदर वो गड़बड़ कर देते हैं। बट आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये 2 पिलर्स हैं, ठीक है। ये 100 मार्क्स का आ रहा है तो ये 200 नंबर का आ रहा है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसके अंदर अगर 100 क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर 50 क्वेश्चन है। लेकिन स्पेशली मैं एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स को बोलूंगी कि पेपर 1 बहुत लोगों को मैथ की वजह से, डीआई की वजह से थोड़ा टफ लगता है। लेकिन मैं आपको स्टूडेंट्स कह सकती हूँ, बेस्ड ऑन द ट्रेंड ऑफ पेपर 1 आप इसको इजीली क्रैक कर सकते हो, इजीली क्रैक कर सकते हो, है ना। और कभी भी किसी भी दिन आपने पेपर 1 को इग्नोर नहीं करना है। आप रोज, जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी, ऑफ कोर्स एजुकेशन की बताऊंगी, बट साथ में मैं आपको ये भी बता दूं, सुबह का टाइम रखिए पेपर 1 के लिए, शाम का रखिए पेपर 2 के लिए, दोपहर ऑनवर्ड्स। और पेपर 1 एजुकेशन के स्टूडेंट्स, यू आर लकी वंस। यू नो व्हाई? बिकॉज जो यूनिट नंबर 1 है वो तो आप, जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है वो तो आप एजुकेशन में आराम से कवर कर लेते हो। दूसरा आपका जो यूनिट 2 है, रिसर्च एप्टीट्यूड, इसका 70 to 80% आप पेपर 2 में मेरे साथ कर लेते हो। फिर आपकी यूनिट 10 हायर एजुकेशन, इसका 70 to 80% आपका पेपर 2 के अंदर हो जाता है। उसके बाद आता है आपका यूनिट 3 जो कि है कॉम्प्रीहेंशन। अरे भाई, कॉम्प्रीहेंशन तो सबके लिए न्यू पैसेज ही होगा। तो अगर आप लगातार हर हफ्ते 3 से 4 पैसेज की प्रैक्टिस करोगे, यस, पैसेजेस की आपको प्रैक्टिस, क्योंकि जनरली ना बच्चों के अंदर होता है कॉम्प्रीहेंशन की क्या प्रैक्टिस नहीं, आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ती है जब आप एटलीस्ट 3 to 4 पैसेजेस वीकेंड के ऊपर, हर वीकेंड के ऊपर करें। क्योंकि आप, लगता है ना कि नया है हो जाएगा, नहीं बेटा, प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड बढ़ती है। तो ये देखिए आपके 4 यूनिट्स जो हैं वो आपके एजुकेशन बहुत मदद करता है। रह गया आपका यूनिट नंबर 4, है ना, जो कि है कम्युनिकेशन, दैट इज ऑल्सो स्टिल सिंपल। देन बेटा मैं लिटरली आपको बोल रही हूं, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड मैथ रीजनिंग, प्लीज इसको करिए 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 करिए। क्योंकि हायर एजुकेशन भी मैं आपको बोलूंगी, है ना, आपका आ गया, क्योंकि बेटा डीआई के ऊपर 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं, मैथ के ऊपर मिनिमम 3 और मैक्सिमम 6 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं ना, अगर कई लोग कहते हैं मैथ मुझे नहीं आएगी, डोंट डू दैट। आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पकड़िए, ठीक है। पहले तो मैं ये भी नहीं, अब मैं आपको ये भी नहीं बोल सकती प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, एक्सपर्ट्स बनिए, फ्रैक्शंस के अंदर एक्सपर्ट बनिए, ठीक है, परसेंटेजेस के अंदर एक्सपर्ट बनिए। आपने कॉन्सेप्ट्स किए, अब परसेंटेज बेस्ड जितने भी डीआई जो कि मैक्सिमम होते हैं उनको अटेम्प्ट करना शुरू करिए। मानिए मेरी बात, कभी जो डीआई होता है बहुत ज्यादा टफ आता है, कभी मॉडरेट आता है, कभी इजी आता है। लेकिन अगर आप थोड़ा भी प्रैक्टिस करते हो ना, तो एटलीस्ट जितना मर्जी टफ आए, आप 5 में से 3 तो करेक्ट कराओगे। और अगर आप एक्सपर्ट हो, मुझे अभी भी याद है हमारे एजुकेशन का स्टूडेंट राजगोपाल, ही डिड ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली एंड मैथ के अंदर कमजोर थे, लेकिन प्रैक्टिस की वजह से, और टफ पैसेज था लास्ट टू लास्ट एग्जाम का, एंड ही क्रैक्ड इट, ऑल द क्वेश्चंस वर करेक्ट। तो यहाँ पे प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। और मैथ की अगर आप सब कॉन्सेप्ट्स नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट आप प्रॉफिट लॉस हो गया, है ना, आपका सीपीएसपी का हो गया, कैलेंडर आप कर सकते हो,
टाइम डिस्टेंस आप कर सकते हो, तो ये आप करिए, ठीक है। जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है वो है यूनिट 9, तो इन्वायरमेंट वाला जो यूनिट है, राइट। यूनिट 9 के अंदर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, जैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो पक्के हैं, जैसे डिजास्टर्स हो गया, एमडीजीज हो गया, एसडीजीज हो गया, है ना, कुछ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन हो गए। उस प्रकार आपने क्या करना है, कुछ जो हिस्सा आपको पता है पक्का है उसको तो आप कर ही लो, बेशक आप लिमिटेड करो बट आप करो, क्योंकि आपको पता है इन्वायरमेंट की यूनिट बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। तो एटलीस्ट आप एक फिक्स ब्रैकेट तो पढ़ लो कि ये बेसिक है, पॉल्यूशन क्या है, कौन से पॉल्यूटेंट्स होते हैं, कौन से हार्मफुल है, ऑल ऑफ दीज डिजास्टर्स कैसे, डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना, सर आपको पढ़ाते हैं, तो एटलीस्ट आप डीलिमिट कर लो। ट्रस्ट मी बेटा, अगर आप ये फॉलो करते हो यू विल बिकम एक्सपर्ट्स, जस्ट दैट यू हैव टू डू पेपर 1 रेगुलरली। नाउ कमिंग टू पेपर 2 एजुकेशन, राइट। इसके अंदर आपको सबसे पहले आई विल टेल यू कि कौन सी हमारी 10 यूनिट्स हैं, और मैं आपको बताऊंगी हर यूनिट को आपने कितना समय देना है। देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि अगर आप हमारे पास हो कोर्स के अंदर, अगर आपने पेड कोर्स लिया हुआ है, कोर्स स्टूडेंट हो आप, तो ऑलरेडी जो मेरा टाइम टेबल है, जो मैं फॉलो करती हूँ, जो मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाया हुआ है, आप वो फॉलो करेंगे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जो सभी स्टूडेंट्स हमारे पेड कोर्स के अंदर हैं, क्यों? क्योंकि तुम्हारा टाइम टेबल ऑलरेडी बना हुआ है ना, और वो शेड्यूल भी आपके पास है और हम उसी हिसाब से पढ़ाते हैं। नाउ वो बच्चे फॉर एग्जाम्पल जो, और एंड आई एक्चुअली फील दैट हम लोगों का कोर्स ऑल्सो इज वेरी रीजनेबल, आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि गाइडेंस रेगुलरिटी बहुत आती है। जब आपको पता है कि रोज क्लास हो रही है तो आपकी रेगुलरिटी बनती है, आप आते हो, और ज्यादा महंगा भी कोर्स नहीं है ना। अगर आपके पास बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस है तो मैं बोल सकती हूँ कि ठीक है भाई, आप हमारा क्रैश कोर्स देख लो। मैंने 15 घंटे का फ्री क्रैश कोर्स भी दिया हुआ है, जिसके अंदर मैंने 15 आवर्स का फ्री क्रैश कोर्स है ना, वो भी आप देख सकते हो। हर एवरी यूनिट इज कवर्ड इन दैट, ऑल 10 यूनिट्स आर कवर्ड। इसके साथ साथ मैंने मैराथन 12 आवर की फ्री मैराथन है, 12 आवर फ्री मैराथन, जिसके अंदर अगेन यूनिट वाइज और ट्रेंड वाइज मैंने 10 की 10 यूनिट्स, ट्रेंड, बेसिक्स ऑन ट्रेंड, ऑल 10 यूनिट्स हैव बीन कवर्ड, यूनिट 1 to 10। तो जो बच्चे बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, देखो आप अपने खुद स्केड्यूल बना सकते हैं, और आप एटलीस्ट ये तो देख ही लीजिए जो यूट्यूब पे फ्री मटेरियल है। नाउ कमिंग टू स्ट्रैटेजी, तो आपकी जो 10 यूनिट्स हैं उसमें से बेटा एजुकेशनल स्टडीज और एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, ये हमारा बेस है, एजुकेशन का बेस है। जितना मर्जी रिव्यू हो जाए, जितना मर्जी कितने सालों से एजुकेशन का सिलेबस चल रहा है, जो फिलॉसफीज हैं और जो लर्नर साइकोलॉजीज हैं, पर्सनालिटी थ्योरीज, इंटेलिजेंस थ्योरी, उसके बाद आपके फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, ये सब हमारा बेस है। और इन दोनों को करने के लिए आपको मिनिमम 3 हफ्ते लगाने हैं, 3 वीक्स। इन 3 हफ्तों के अंदर आपके ये दोनों यूनिट्स कवर हो जाने चाहिए। मैं फिर से बता रही हूँ, जो हमारे पेड कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, यू नीड टू रिलैक्स बिकॉज वी आर ऑलरेडी डूइंग इट, है ना, और हमारा शेड्यूल बना है। दिस इज स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स यू नो हु आर डूइंग इट ऑन देयर ओन। तो यहाँ पे ये बेस है, 3 हफ्तों के अंदर आपने क्या करना है, एजुकेशनल स्टडीज, एजुकेशनल साइकोलॉजी को देना है। नेक्स्ट जो क्लब है, ये मैंने क्लब किए हुए, ये रिलेटेड यूनिट्स हैं, ठीक है। कौन सी यूनिट है? ये रिलेटेड यूनिट्स हैं, जिसके अंदर यूनिट नंबर 2 हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, यूनिट नंबर 7 पेडागोजी और यूनिट नंबर 4 टीचर एजुकेशन आता है। आपने ये तीनों यूनिट्स 2 हफ्तों में खत्म करनी है। आप कैसे खत्म करेंगे उनको वो मैं बताऊंगी, कैसे फिनिश करेंगे, कैसे आप अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, है ना, दिस आई एम गोइंग टू टेल यू। देन इज यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 यानी रिसर्च को आपको मिनिमम 2 हफ्ते देने पड़ेंगे, और आप मेरे साथ कोर्स में पढ़ते हो तो आप 3 हफ्ते, 3.5 हफ्ते में हम करते हैं इसको, लेकिन बहुत जबरदस्त तरीके से करते हैं। फिर आपका इंक्लूसिव एजुकेशन और करिकुलम स्टडीज, ये आपका ट्रस्ट मी बेटा दोनों यूनिट्स 1.5 वीक्स के अंदर, यानी कि 11 से 12 दिन के अंदर, इनफैक्ट 10 या 11 दिन के अंदर हो जाने चाहिए। ये यूनिट नंबर 10 है, ये यूनिट नंबर 5 है।
बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट्स भी हैं, ये 1.5 वीक्स में आपका कवर हो जाना चाहिए। मैं ये इसलिए आपको बता नहीं रही हूं कि कौन सा पहले करें, डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। जो भी बच्चे ओपनली लर्न कर रहे हैं वो आपकी चॉइस के ऊपर है। मैंने बस आपको बता दिया है कि कौन सी यूनिट्स आप क्लब करके पढ़े। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कौन से टाइम पे, कौन से मंथ में कौन सा क्या चीज पढ़ते हैं, राइट। देन वी हैव टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप। अगेन आपने ये 1.5 वीक्स के अंदर दोनों यूनिट्स जो हैं वो फिनिश करनी है, दोनों यूनिट फिनिश करनी है। तो आप एक तरह देखिए, ये क्या हो गया, 3 हफ्ते हो गए, राइट। इसके लिए मैंने आपको 2 हफ्ते दिए, 5 7 वीक्स, राइट। 7 वीक्स, 8 वीक्स, 9 वीक्स, 10 वीक्स। तो आपका क्या हो गया, अप्रोक्सीमेटली आपके 2 से 2.25 महीने। अगर आप इसको स्पेसिफिक, तो आप मान के चल सकते हो बहुत ज्यादा लीड तो 2.5 महीने तो आपके इसी के अंदर हो गए, राइट। अब आपने क्या क्या, ये तो मैंने आपको बता दिया क्लब करने का, यूनिट्स का। इसके साथ साथ आपको क्या क्या चीजें बेस बनाती हैं, क्या फाउंडेशन बनाती हैं सिलेक्शन का, मैं आपको वो बताती हूँ। सबसे पहले जो मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट्स हैं ना वो क्या करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स, तभी तो देखो 6% की सिलेक्शन होती है नेट में, 1% की जीआरएफ में। मैक्सिमम भीड़ है, उनको लगता है नेट का पेपर देना है, सिलेबस मत भी देखो, एमए वाला होगा, एमएड वाला होगा। नहीं, आपका एमए का सिलेबस 10% भी नहीं है नेट के सिलेबस से। सो वो लड़के लड़कियां जो बस फ्रेंड्स के साथ निकल पड़ते हैं पेपर देना बिना तैयारी के, वेरी बैड। कई हैं जो बस यूट्यूब पे कुछ भी देख के पढ़ रहे हैं। प्लीज जो भी आप कर रहे हो, देखो फ्री वालों को भी मैंने बता दिया है कि सब आपके लिए अवेलेबल है। तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि मैम, मैं तो आपको बोल रही हूँ यू शुड परचेज अ कोर्स बिकॉज इट्स अ म्यूचुअल फंड काइंड ऑफ थिंग। आप अभी 6-7 हजार दे रहे हो, आपको बाद में लाखों करोड़ों इसी से ही मिलने वाले हैं, इसी फील्ड में आके, अगर आपकी सिलेक्शन होती है, ठीक है। पहले जेआरएफ मिलेगा, फिर जॉब मिलेगी। कितने साल करते रहोगे जॉब, 25-30 साल तो लगा लो, ठीक है। तो बट अगर इतनी हालत खराब है, नहीं कर पा रहे हो, तो मैंने आपको फ्री भी दिया हुआ है, ठीक है। 15 घंटे का क्रैश कोर्स है, पढ़ो उसको 3 से 4 बारी देखो। 12 घंटे की मैराथन है, हर यूनिट ट्रेंड वाइज उसको करो, तो आपके पास सब कुछ है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भाई अवेयरनेस ये है, सिलेबस पकड़िए। पेपर 1 का सिलेबस और पेपर 2, इसकी हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए, हार्ड कॉपीज आपके पास होनी चाहिए, और टॉपिक वाइज आपने पढ़ना है। जैसे मैंने कहा कोर्स में आप हो तो हमने आपका टाइम टेबल बनाया हुआ है, आपको वो फॉलो करना है। जैसे मैं पढ़ाती हूँ उसके बाद आप वही सेल्फ स्टडी करेंगे। और अगर आप कोर्स के स्टूडेंट नहीं हैं तो आप एक रियल टाइम टेबल बनाएंगे, यानी कि आप उसको स्केड्यूल बनाएंगे। लेकिन बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी। रोज की क्लास, किसी दिन क्लास मिस नहीं करनी है। कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी। वो कछुए और रैबिट वाली कहानी देखिए। रैबिट पहले, वही बच्चे जो मतलब इवन पेड कोर्स जो लेते हैं वो फटाफट पढ़ते हैं, फिर बीच में छोड़ देते हैं, अरे भाई बहुत आ गया। तो वो नहीं, टॉर्टॉइस की तरह धीरे धीरे लेकिन रेगुलर आपने एंड ऑफ द रेस पहुंचना है। बट ज्यादा भी नहीं टॉर्टॉइस वाला लेजी अप्रोच लेनी, कुछ ही हफ्ते रह गए, महीने भी छोड़ो भाई, 2-2.5 महीने में क्या। तो कंसिस्टेंसी, रेगुलर, कोई भी ऐसा दिन नहीं जाना चाहिए, कोई भी ऐसी सुबह नहीं जानी चाहिए, कोई भी ऐसी शाम नहीं जानी चाहिए जिस दिन आप ना पढ़ो। रिमेंबर, आप नहीं पढ़ रहे हो, कोई और पढ़ रहा है, ठीक है। एक एक मार्क्स से, एक एक क्वेश्चन से बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो आपने क्या करना है, जो बच्चे ओन स्टडी कर रहे हैं, आप एक स्केड्यूल बनाइए, लेकिन रियलिस्टिक। ये नहीं कि एकदम जंप करेंगे, एक ही हफ्ते में हम करके दिखा देंगे, 2 ही हफ्ते में सब, नो। रियल टाइम टेबल जब आप बनाते हो, प्रैक्टिकल, आप सबका स्केड्यूल डिफरेंट है। कई लेडीज हैं, मैरिड हैं, कईयों के बच्चे हैं, कई प्रिंसिपल हैं प्राइवेट स्कूल्स में, कई सरकारी स्कूल के टीचर हैं जो नेट देना चाहते हैं, कई बच्चे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, और कई हैं जो बहुत गैप के बाद कर रहे हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, काम की क्या है, एवरीथिंग पुट असाइड। आपने सिलेक्ट किया है भाई नेट, इट इज योर चॉइस। नेट आप करना चाहते हो, जेआरएफ आप करना चाहते हो, जो भी आपका स्केड्यूल है, आपने रोज उसमें से जैसे भी टाइम निकाल के एक रियलिस्टिक सा स्केड्यूल बनाना है, ताकि आप उसको जब रोज फॉलो करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। यही अगर आप बहुत ज्यादा अपने लिए रख लोगे कि आज मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, और नहीं कर पाओगे, तो फिर आपको डिमोटिवेशन होगी। सो एक सेट रियलिस्टिक टाइम टेबल, जो मैंने आपको हफ्ते बता दिए हैं वैसे सेट कर लीजिए, डिपेंडिंग अपॉन विच एवर यूनिट यू वांट टू डू फर्स्ट। एंश्योर दैट यू हैव बुक्स, ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, आई डोंट नो, जो बुक होता है ना, इट्स फॉर लाइफ। आप 500, 600, 700, 800, 900 रुपए की जो किताब लेते हो ना, वो जिंदगी भर आपके साथ रहती है।
और आजकल ये जो वर्चुअल जमाना है, एआई का जमाना है, पीडीएफ का जमाना है, ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, यू रिक्वायर बुक्स इन योर हैंड। क्योंकि आप क्या है ना, जब आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आईज आर फंक्शनिंग, माइंड इज फंक्शनिंग, बट व्हेन यू हैव बुक, यू आर अंडरलाइन, यू आर हाईलाइटिंग, यू आर टेकिंग नोट्स फ्रॉम देयर, एंड वॉट एवर आप जो 600, 700, 800, 900 की किताब ले रहे हो वो जिंदगी भर आपके पास रहेगी। सो एंश्योर करिए कि एक अच्छे पब्लिशर, ठीक है, अच्छे ऑथर, जो नेट स्पेसिफिक किताब है आपने वो लेनी है। ये नहीं कि आप एजुकेशनल स्टडीज की अलग से किताब ले रहे हो, वो होता है भैया एमए के अंदर होता है। आपने नेट स्पेसिफिक अच्छी ऑथर्ड बुक्स, मेरी किताबें हैं दोनों, पेपर 1 पे, पेपर 2 पे, आप वो ले लीजिए। पेपर 2 की तो माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया नंबर 1 है इस टाइम पे इंटरनेशनल बुक फेयर में, आप सभी जानते हो उसके बारे में क्या बोलूं। तो कोई भी, मैं तो बोलती हूँ कोई भी पकड़ो, ठीक है, अच्छे पब्लिशर की बुक लो। नोट्स आपको हम प्रोवाइड कर देते हैं, जिनको जो YouTube से पढ़ रहे हैं आपको YouTube के नोट्स मिल जाएंगे। होने चाहिए, बुक इन हैंड होनी चाहिए। मैं फिर से लिख रही हूं, नेट स्पेसिफिक किताब, तुम्हारे मास्टर्स की किताब यहाँ पे नहीं चलेगी। और बेटा मैं आपको एक चीज और बता दूं, मास्टर्स वाली किताबें नहीं चलेंगी यहाँ पे। नेट की भी वो बुक जो सिलेबस फॉलो करती है, सीक्वेंस फॉलो करती है। अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा है जिसने जेआरएफ क्रैक किया है, नेट क्रैक किया है, और कोई आपको बोल रहा है कि भाई ये तो आसान है, मैंने तो 1 महीने में कर लिया था, ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, हम सब यहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस से खड़े होते हैं, पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है, कोई 1 महीने में नहीं क्रैक कर सकता, ठीक है। उसके पीछे उसने मेहनत की है, जो आज शायद वो नहीं बताना चाहते या बड़ापन दिखाना चाहते हैं कि हमारा ऐसा हो गया वैसा हो गया, आई डोंट नो, 1% होंगे ऐसे लोग। रेगुलरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, books are very important and everyday studies is very important, and don't go with those people who are saying 1 महीने में हो गया, 2 महीने में हो गया, ओके। उसके बाद आपने पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है, इसकी भी बुक्स हैं, पीवाईक्यूज 2017 ऑनवर्ड्स और 2014 वाले, क्योंकि 2014 से 16 जो आए हैं ना, उन्होंने फाउंडेशंस के ऊपर फोकस किया है। फाउंडेशन क्या था? फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, ऑलराइट। और उसके बाद 2017 के बाद फोकस और भी आना शुरू हो गया। पेपर 3 जो है, जो हमारा आता था 2014 में, 2 तरह के पेपर होते थे, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 3 के अंदर रिसर्च आता था, राइट, वो आपको स्पेसिफिक, वो आपको स्पेशलाइज फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर देंगे। और 2017 ऑनवर्ड्स जो है वो थोड़े से और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होने शुरू हो गए। तो आपने 2014 से लेके 2025 तक के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने हैं। लेकिन क्या आप 1 यूनिट पढ़ोगे और सीधा पुराना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पकड़ोगे? नहीं, आप जिस कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे उससे रिलेटेड क्लब्ड क्वेश्चंस आपको पहले प्रैक्टिस करने हैं। फॉर एग्जांपल, आपने टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ा है ना, तो अब आप सपोज यूनिट नंबर 6 आपने पूरा कर लिया, तो अब आप क्या पूरा 2016 का, 2017 का पेपर करोगे, 2018 का? नो। आपके बुक्स है, मेरी भी पीवाईक्यू की बुक है, 2 सेक्शन है उसके। सेक्शन 1 के अंदर आपको हर क्लब्ड, जैसे टाइप्स ऑफ रिसर्च पे अलग क्वेश्चंस, सैम्पलिंग के अलग क्वेश्चंस, वेरिएबल्स के अलग क्वेश्चन। तो आपने क्या करना है, जिस तरह का टॉपिक पकड़ोगे ना, उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज क्लब्ड आपने करने हैं। जब आपका पूरा सिलेबस होता है, फिर आप जाइए सेक्शन 2 जो मेरी बुक का है, या आपके पास पीवाईक्यू सेट्स अगर हार्ड कॉपी में है, फिर आप उसके अंदर जाइए। आपने क्या करना है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने हैं। सबसे पहले टॉपिक वाइज क्लब्ड करेंगे, जिस तरह आपका सिलेबस हो जाएगा, क्लब्ड क्वेश्चंस, देन फुल लेंथ पेपर। उसके बाद आप फुल लेंथ पेपर प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आप फुल लेंथ जो है, आप मान के चलिए से 1.5 महीने के बाद आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। अभी आप सिर्फ क्लब क्वेश्चंस करिए, सेक्शन 1 जो बुक के अंदर है। और उसके बाद एज आई टोल्ड यू, मॉक टेस्ट, जो अगेन आप अगर कोर्स के अंदर हैं तो मॉक टेस्ट होते हैं, आपको पता ही है। हम रियल टेस्ट भी करवाते हैं, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आपको देने हैं। नहीं तो आपके पास अगर पीवाईक्यू की बुक है तो उसके अंदर भी 3-4 मॉक्स हैं। और अगर आप हमारे साथ कोर्स के अंदर हैं तो हम आपको लगातार मॉक्स करवाते हैं, मंथली टेस्ट करवाते हैं, और साथ में एक रियल टेस्ट भी कराते हैं, जहां पे आप जाते हो और जो भी सेंटर है वहां पे सीबीटी मोड में रियल आप देते हो, एग्जाम देते हो, ठीक है। सो इसके अलावा भी अगर और कोई आपको क्वेश्चन होगा, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगेन आई विल रिपीट, यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी है ये मैंने दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए बताई है, वो हु आर इन द कोर्स, नंबर 2 those who due to certain financial constraints cannot afford the course, at least you can follow our free videos, क्योंकि मैंने वो भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड की है, ठीक है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड follow the strategy and just get selected in JRF and NET, whichever your aim is. Take care.